डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 54 है ना। त्रिकोणमिति चैप्टर का है ना। 53 तक हम लोग पिछला वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। चलिए आइए देखते हैं सीधा पॉइंट पे। सवाल कर रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 तब कॉस ए का मान निकालें, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन पर देखते हैं। कॉस ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, ठीक है ना। इसको लेते हैं समीकरण 1। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक ना। पढ़े हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए भी पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी को हम फिर लिख लेंगे 2 बार, है ना। लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1, या ये लिखे या ये लिखे, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए के बदला में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। लिख दिया 5 गुना कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1। ये गुना में उधर जाएगा तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से इसका मान, कोई एक तो मान निकालिए। समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 हम लोग निकाल लिए हैं। अब उस समीकरण से क्या करते हैं, हम समीकरण से दोनों समीकरण को हल करके हम मान ज्ञात कर रहे हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 15, समीकरण 1 है। समीकरण 2 में क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस और माइनस सेम संख्या है, कट जाएगा। बिना चिन्ह बदले अगर कट जाए तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब चिन्ह बदलने की आवश्यकता अगर ना हो, तब जब कोई संख्या कट रहा है तो वहां लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है ना। काट दिए इसको। अब तो 2 कोसेक ए बराबर 5 + 1/5, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26/5। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 26/5। इधर जाएगा भाग में तो फिर गुना कर देंगे 1/2 से, ठीक ना, 1/2 से। तो ये हो जाएगा 26/10, 26/10, 26/10 हो गया। तो यानी 13 दूना 26, इसको काट दीजिए नहीं से कर, 13 दूना 26, यानी यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं। तो 13 दूना 26/5, तो 13/5 आ गया। तो cos थीटा का फार्मूला होता, sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। चलिए अब त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। इसको रख लेते हैं कौन, ए, ठीक है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। कर्ण कितना है, 13, लंब हो गया 5, आधार कितना हो जाएगा, आधार रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। रूट अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 माइनस 105 का ना 25, तो ये हो जाएगा 144, यानी 144 का वर्गमूल 12। आधार हो गया 12, ठीक ना, आधार हो गया 12। आधार जब हो गया 12, ठीक ना, तो अब क्या निकालना हमको, साइन कॉसे का ना। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। चलिए ये अब जाके मेरा सही है, ठीक है।
ये जाके सही है। तो उतारिए, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं, है ना। देखिए यहाँ से हल, तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, समीकरण 1। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना इसको इतना। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान दिया हुआ एक्स, ये दोनों प्लस में है, इसका मान है एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स, है ना, गुना। अब देखिए यहाँ पहले टेन है बाद में सेक है, तो पहले टेन लिख लेते, तो माइनस में टेन है तो माइनस में लिखिए टेन थीटा और सेक थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर 1। ये गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए टेन थीटा माइनस में है और प्लस सेक थीटा बराबर 1 और गुना में तो आ जाएगा भागा, समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, दूसरा है माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1/x। ठीक है, इसको हल देखिए, दोनों यहाँ पर कट रहा है, चिन्ह बदलना भले देंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर कितना x प्लस 1/x। इसको यदि हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इधर 2 चलेगा भागा में, बटे 1 कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x गुना 1 ऊपर 2 नीचा। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ, सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो सेक थीटा का सेक किसका है, कॉस का है, तो कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो 90, ये थीटा, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, क्या निकला है कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी कितना है 2x। तो लंब जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 4 4 4, हाँ 4 4 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4, ये दोनों सेम जाती है, घट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला, ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए मेरा लंब कितना निकल गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या निकालना है साइन थीटा ना, देखिए निकालिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहीं पर लिखिए, है ना, तो लंब कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही न लाना था, यही आ गया है, ठीक है ना। आशा करता हूँ
ठीक है ना, कि मैं 55 का जो सवाल बनाया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 56 तक है, 56 का सॉल्व किया हुआ है, मैं 55 तक यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। एग्जाम्पल दिया है तो उसको मैं क्या है उसमें जुट्टे से दिमाग लगाऊं। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, ठीक है ना। और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।